भर में तहरीक अदम एतमाद का शोर है। अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान की हिमायत का मुसलसल दावा करती हैं। PTI अरकान को तोड़ने की बातें हो रही हैं। इस वक्त पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A पर अमल दरामद सबसे अहम सवाल है। लेकिन इससे दिलचस्प सवाल तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने वाले PTI के मुमकिना मुनहरिफीन के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि ऐसे एमनी की असम्बली रुकनीत तो यकीनन ख़त्म होगी, लेकिन अब मुनहरिफ रुकन की सियासत से ताहयात मुमकिना नाअहली की बातें भी शुरू हुई हैं। जी हाँ, आइन की शिक 63A के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच हुक्म दे चुकी है कि जहाँ आइन में जहाँ जहाँ नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहाँ नाअहली ताहयात समझी जाएगी। अप्रैल 2018 में ये उसूल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक 13 दरखास्तों पर तय किया था। क्योंकि 62(1)F के तहत भी नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है, 5 रुकनी लार्जर बेंच के इस तारीखी फैसले को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने तहरीर किया था। तहरीक अदम एतमाद में मुनहरिफीन के खिलाफ आइनी कार्रवाई से पहले अहम सवाल तो ये भी है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कास्ट करने की नौबत आएगी भी या नहीं, क्योंकि मुल्क की तारीख में पहली बार हो रहा है। इस तरह से तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ हो रही है और इस अंदाज से हो रही है। इसीलिए स्पीकर असद कैसर अपनी रूलिंग्स के हवाले से ये बात तवक्को के खिलाफ नहीं है, नई नज़ीरें कायम करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान कोई फसाद भी खड़ा हो सकता है। मामला आइनी रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पहुंच सकता है और पार्लियामेंट बहरान के नतीजे में तवील डेडलॉक का शिकार हो सकती है। अगर तहरीक अदम एतमाद के मराहिल खुश असलूबी से तय भी हो जाए और फर्ज कर ले कि अपोजिशन 172 नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाए, तो भी एक अहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का वो कौन MNA होगा जो शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के लिए पार्टी पॉलिसी से इनराफ करे और सियासत से ताहयात नाअहली का खतरा बोल ले। नाअहली की मुद्दत का तयन न होने की वजह से अगर आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफीन की नाअहली मुख्तसर या जुज़वक्ती होगी तो इसके असरात आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात पर भी पड़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 62(1)F में भी नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है। पेचीदा कानूनी मामला है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ होने जा रही है। कामयाबी नाकामी का भी फैसला होना बाकी है, मगर इससे मामलात इंतहाई गुंजलक हैं, पेचीदा हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए अपनी दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी को, जो आइनी उमूर के भी माहिर है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि पहली बार क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है, इससे पहले कभी अदम एतमाद नहीं हुई। ये बहरहाल होता है कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता है, तो इस बार जो है ये बड़ा एक आइनी तरीक़ाकार है। ये फरमाइए कि नाअहली जो है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि नाअहली की जहाँ पे मुद्दत का तयन नहीं है वो ताहयात नाअहली समझी जाएगी। जस्टिस अता बदियाल का बड़ा तारीखी फैसला है, इस पर लागू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, इस पे जो आपने बात की, जो जजमेंट आई थी वो आपने खुद फरमाया 62(1)F के तहत आई थी, और उन्होंने उसमें कहा कि जिसमें 5 मेंबर बेंच का फैसला था, उसमें उन्होंने कहा कि जिसमें मुद्दत तयन नहीं होती उसमें ताहयात होती। उससे पहले भी ये बात 3 मेंबर बेंच ने कह चुकी है, जहां जाली डिग्रियों के केसों में 2013 वगैरह, उसको फॉलो करके 5 मेंबर बेंच ने कहा कि उन जजमेंट्स को फॉलो किया गया कि उसमें के मुद्दत नहीं है इसलिए। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, देखिए वहाँ जो 62(1)F है वो है ऑनेस्टी, सेगेशियसनेस ये और डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद उस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि उसमें पाबंदी ताहयात है। लेकिन यहाँ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ एक मेंबर जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है या नहीं देता, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक मराहिल आपने खुद देखा कि एक मराहिल तय होने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मराहला होता है, जो मैं कल से देख रहा हूँ, उसमें बात नहीं हुई है या हुई होगी, मैंने सुनी नहीं, उसमें यह है कि बिफोर अ डिक्लेरेशन देने से पहले एक शो कॉज नोटिस देना ज़रूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर शो कॉज देगा, शो कॉज की हियरिंग करेगा, उसके बाद वो डिक्लेरेशन भेजेगा टू दी स्पीकर। उसके बाद स्पीकर जो है और स्पीकर को भेजेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा और मेंबर को भेजेगा। आबिद भाई साहब कि वो भेजे ना भेजे, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी का फ्लोर क्रॉस करता है, वो अपनी पार्टी के अहकाम के खिलाफ वोट देता है, तो वो तो नाअहल तो हो गया, उसकी सीट तो डिस्क्वालीफाई तो हो गया ना उस मामले में। तक नहीं हुआ जब तक फैसला ना आ जाए।
देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, वहाँ से फिर वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि वो डिस्क्वालिफाइड है या नहीं। इसमें दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक आयशा गुललाई का केस आपको याद होगा, वो 2018 में हुआ था। उसमें भी यही था कि इमरान खान साहब, वो रिपोर्टेड है इमरान खान वर्सेस आयशा गुललाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके ऊपर जो उन्होंने पाबंदी लगाई थी इलेक्शन, वो सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि इनकी हियरिंग नहीं हुई, डिक्लेरेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बगैर हियरिंग के ओरल उन्होंने कह दिया कि आप इस तरह से वोट दें। तो इस जब तक वो राइटिंग नहीं है उसकी हियरिंग होगी, उसके बाद वो जाएगा इलेक्शन कमीशन, उसकी हियरिंग करेगा कि वो नोटिस दिया गया, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुए, उसके बाद और उसकी अपील लाई करती है। वोट तो उसने खिलाफ दे दिया ना, अब उसमें तो डिक्लेरेशन की और इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है ना। उसने वोट साफ, फिर भी मनी बिल है, प्राइम मिनिस्टर का वोट है, उसमें अगर उसने खिलाफ वोट दिया तो वो तो ना फिर भी डिस्क्वालीफाई तो हो गया। 63A का प्रोसेस होगा, उसमें डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जाएगा, मगर ओपन एंड शट केस है ना, उसने उसके खिलाफ वोट दिया। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर भी प्रोसेस ये होगा शो कॉज, और फिर ये जब वो नाअहली हो जाएगी अब फिर सवाल तो होगा ना कि देखिए ये जो ताहयात है या नहीं। नाअहली हो गई और सुप्रीम कोर्ट भी अपहोल्ड कर लेती है कि जी हाँ, अगर अपहोल्ड कर लेती है। मैं कहता हूँ, आपने कहा ना कि ओपन एंड शट केस है जी, उन्होंने एक पार्टी पॉलिसी, लेकिन जो बात मैं कहने की जरूरत है बिफोर मैं उस आगे चलूं कि यहाँ स्पीकर, मेरा व्यू है, मेरे हम्बल राय ये है कि स्पीकर के पास पावर नहीं है किसी मेंबर को रोकना कि वोट करे या ना करे। ये देखिए सबसे वोट, हम वो वाला मरहला जिक्र ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं वोट करा, उसके बाद फिर भी प्रोसेस करना है। सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि आया ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई या डिस्क्वालिफिकेशन की जो शक लगती है 63A लगती है नहीं। अगर फर्ज करे सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर लेती है कि जी हाँ ये बिल्कुल सही है, ये आदमी डिस्क्वालीफाई, ऐसा केस है। जो दूसरा केस है उसमें यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ शो कॉज नोटिस दिया, इन्होंने अपने वोट खिलाफ दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो मेंबर जो सीज हो जाता है, मतलब उसकी सीट चली जाती है। तो यही उसके लिए सबसे बड़ा। अब इस पे कि ताहयात पाबंदी होती है नहीं, वो इसका तयन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, कोर्ट का फैसला आएगा। उससे पहले क्योंकि ये मामला ऐसा है कि एक तो ये कि 18वीं तरमीम में एक इस हवाले से जो डिफेक्शन क्लॉज है उसमें मजीद तरमीम की गई है, बिल्कुल तरमीम कर दी गई थी 97 के लॉ से। वो 14वीं तरमीम में 97 में आया था, 63 है, उसकी अमेंडमेंट की थी। उससे पहले बुकला महाज के जस्टिस अजोलिया की जजमेंट थी जो गवर्न करती थी। गोया कि जो सियासी लीडरशिप है वो इस बारे में बहुत शाकी है और उसको बड़ी कोशिश कर रही है कि इस किस्म की कोई सूरत हाल ना हो, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बगावत ना हो, इस किस्म की चीज ना हो, और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इस तनाजुर में था क्योंकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान में जो अदम एतमाद आया था, मरहूम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिब खिलाफ 1990 में उस वक्त हुआ था, उसमें वो फेल हो गई थी और उसके खिलाफ वो बड़ी उसमें इल्जामात हुए थे कि किस तरह से क्या हुआ, छांगा मांगा की बातें हुई थी, सब उसको रोकने के लिए इंटरव्यू और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया। देखिए ना इसकी मगर सजा कितनी रखी है, उसूलन तो सजा नहीं होनी चाहिए भाई। मेरा नजरिया है, मैं समझता हूँ मेरा लीडर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, वो बेमान हो गया है, वो कुछ भी कर रहा है, वो दिमागी खलल है उसमें, मैं नहीं देता उसके खिलाफ वोट। मगर आपने उसकी सजा रखी है कि वो तो उस वक्त ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपने कोई मामूली बात तो नहीं समझा है उसको। मैंने प्रेसिडेंट से हाईकोर्ट बार 21वीं तरमीम पे जब मैंने 63A की मुखालफत में आर्ग्यू किया था, मेरा पॉइंट नहीं एक्सेप्ट किया गया था। मैंने यही कहा था कि हर इंसान का अपना राइट, जो बिल्कुल आपने ये बात कही, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट के 17 मेंबर बेंच के सामने यही आर्ग्यू किया था कि इसके वजह से आप इंडिपेंडेंस ऑफ द पार्लियामेंट खत्म कर रहे हैं। हमारे आईन के मुताबिक ये संगीन जुर्म है ना, आदमी अपनी मेंबरशिप खो जाएगा अगर वो फ्लोर क्रॉस करता है। 2-3 चीजों में देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग और चीजों में हो सकती है, लेकिन यहां स्पेसिफाइड है चीजें सर। इसमें है कि वो मनी बिल है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखिए ए और बी है जो दो चीजें, उस पे डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ये हमारे यहाँ संगीन जुर्म है, संगीन बिल्कुल, जब भी उसकी पेनल्टी है कि ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मगर अभी हमें ये डिटरमिन करना बाकी है कि ताहयात या ये सिर्फ वो अदालत ही करेगी। लेकिन अभी मैं समझता हूँ, मेरी व्यू ये है कि फ्लोर क्रॉस जब कर गया तो इसमें इन दो चीजों के बावजूद, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा व्यू ये है कि 62(1)F के साथ जो उसके अंदर ताहयात पाबंदी है, वो मेरे ख्याल से इसका इतलाक मेरे में नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आबिद जुबैरी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है।